दुर्लभ मानव देह की दुर्लभता क्या है? भगवान के प्राण प्यारे भक्तों का दर्शन, संग, संभाषण और अध्यात्म की हृदय में स्थापना और उसका जागरण अर्थात भगवत साक्षात्कार। अगर ये नहीं है जीवन में तो हमसे अच्छे पशु हैं। तिनते खरसूकर श्वान भले, जड़ता बस जे न कहें कछुए, जरि जाओ सुजान की नाथ बिना, जो जिए जग में तुम्हारो बिन होए। अगर प्रभु का हो के जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पशु पक्षी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने पाप और पुण्यों का भोग भोग कर ऊपर की तरफ उठ रहे हैं, और आप इतनी ऊंचाई पर मानव देह में स्थित होकर पतन का मार्ग चयन कर रहे हैं, पापाचरण कर रहे हैं, मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, तो आपकी दुर्गति होगी और वो धीरे धीरे उन्नति को प्राप्त होंगे। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे, सखे न जन रंजनम कुरु, कदिंद्रियाणाम सदा विदेहि, बहुगंजनम प्रणय भंजनम सर्वता। ना तो तुम लोक में किसी के प्रसन्नता के लिए उपाय करो कि ये राजी हो जाए, वो राजी हो जाए। सच्ची कहते हैं, एकमात्र भगवान का जिसने आश्रय लिया और भजन कर रहा है, उसके सिवा आप कुछ और उपाय करके लाख प्रकार से देख लो, कोई राजी नहीं हो सकता। लाख उपाय कर लो, ये अनुभव की बात कह रहे हैं, नहीं। आप फंसते चले जाओगे दूसरे के राजी करने में, और वो कभी राजी नहीं होगा। अगर राजी होने की बात है तो एकमात्र जो प्रभु का भजन करते हैं, ईमानदारी से जो धर्म में चलते हैं, वही राजी हो सकते हैं। प्रभु से विमुख को त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी मिल जाए तो भी वो राजी नहीं हो सकते। चाहे जितना आप उनके प्रति प्राण समर्पित कर दो, कभी राजी नहीं हो सकते। अगर ये बात याद रखोगे तो कभी दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप गलती कर रहे हो। हमने उनके प्रति इतना किया, वो हमारे प्रति ऐसा नहीं कर रहे। तो पहले सत्संग में बात सुन लो और मान लो। अगर किसी के राजी करने के लिए आपने अपना अमूल्य समय दिया भगवत भजन छोड़कर, तो कभी राजी नहीं होगा। चाहे प्राण दे दो उसके प्रति तो भी राजी नहीं होगा। ये माया है। यदि अपनी निष्ठा में रहे, धर्म में रहे, भजन में रहे, तो सब राजी हो जाएंगे और तुम निर्भय हो जाओगे। और अगर दूसरे को राजी करने की कोशिश की, प्रभु का भजन छूट गया, तो तुम भयभीत हो जाओगे और वो राजी नहीं होगा। बिल्कुल परम सत्य बात, ये लिख लो।